अगर किसी ने आपको धमकाया है आपकी प्रॉपर्टी को लेके, आपकी रेपुटेशन को लेके या किसी भी एक इंसान को लेके जो आपसे कनेक्टेड है, तो ये एक क्राइम है, उसे बता दीजिए। ये सही सुना आपने। जिस बारे में हम बात करने जा रहे हैं इसे बोलते हैं क्रिमिनल इंटिमिडेशन। ये सेक्शन 503 आईपीसी दैट इज़ आर इंडियन पिनल कोड इसके अंदर आता है। एंड कुछ 4-5 चीज़ें हैं इससे लेके, अगर वो सारी चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं तो वो वाला केस क्रिमिनल इंटिमिडेशन के अंदर बनेगा। इसका बेसिक एग्जांपल आप देख लीजिए कि अगर मान लीजिए आपकी क्लास में आप एक स्टूडेंट हैं, आपकी क्लास में एक राजू है। राजू ने आपको बोला कि यार तूने मेरा अगर ये काम नहीं किया तो मैं तेरा फ़ोन तोड़ दूंगा, या क्या कुछ भी या उसने बोला कि यार अगर तू मेरा ये काम नहीं किया तो मैं तेरी रेपुटेशन, तेरी इज्जत ख़राब कर दूंगा, मैं सबको जाके घटिया घटिया बातें बोलूँगा तेरे बारे में। तो जस्ट उस टाइम पे आपको एकदम अलर्ट हो जाना है एंड उससे बोलना है कि राजू यू कैन नॉट डू दैट यू कैन नॉट डू दैट, दैट्स अ क्राइम। ये क्राइम है एक। अगर तूने ये सारे काम किया है, या तो तूने मेरा फ़ोन तोड़ा या तूने मेरे बारे में गंदी बातें बोली, तो ये सब कुछ क्राइम है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन की जो पनिशमेंट है वो 2 साल की होती है, लेकिन ये चीज़ एक्सटेंड हो सकती है 7 साल तक। लेकिन क्यों? बड़ा अगर आप सिंपली बेल एक्ट पढ़ेंगे तो कुछ 5 चीज़ें हैं, कुछ 5-6 चीज़ें हैं जो आपको याद करनी बहुत ज़रूरी हैं। पहले तो यही है कि अगर कोई आपको धमकी दे रहा है आपको हर्ट करने के लिए, फिज़िकली आपको वो हार्म कर सकता है, आपको वो कोई और मेजर तुम्हें कोई इंजरी पहुंचा सकता है, और अगर आपको कोई धमकी दे रहा है कि वो आपकी रेपुटेशन ख़राब कर देगा, आपकी वो इज़्ज़त ख़राब कर देगा हर जगह जाके, राइट। अगर कोई आपको धमकी दे रहा है कि वो आपकी प्रॉपर्टी ख़राब कर देगा, राइट, कि अगर तूने मेरा ये काम नहीं किया तो मैं तेरा घर जला दूंगा। ये एक बेसिक एग्जांपल जो आपको मिल जाएगा बेल एक्ट के अंदर भी, एंड नॉट एग्जैक्टली ऑन बेल एक्ट बट इन अदर बुक्स, राइट। और मतलब जितने भी इससे जुड़े हुए जो एग्जांपल्स हैं, अगर तुम्हें कोई धमकी दे रहा है तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए, रेपुटेशन के लिए, एंड तुमसे जुड़ा हुआ कोई और एक इंसान है, फॉर एन एग्जांपल अगर 2 लोग हैं, शाम और राजू, मैं राजू को धमकी दे रहा हूँ कि राजू अगर तूने मेरा ये काम नहीं किया तो मैं शाम को जाके बहुत पीटूंगा, तो ये भी एक क्रिमिनल इंटिमिडेशन के अंदर आएगा, जो कि एक पेनल प्रोविजन है, इन क्राइम है। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ चीज़ें और होती हैं, जैसे अगर तुम किसी को फोर्स कर रहे हो वो काम करने के लिए जिसके लिए वो लीगली बाउंड नहीं है। इसका मतलब क्या है? आप किसी को फोर्स कर रहे हो वो काम करने के लिए जो अनलॉफुल है, जो गैर कानूनी है। सेम कॉन्सेप्ट के साथ अगर तुम किसी को बोल रहे हो कि तू ये काम नहीं करेगा, ये वो काम है जिसके लिए आप लीगली बाउंड हैं। दैट मीन्स अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ, किसी ऐसे इंसान को जिसके ऊपर ये लॉफुल, ये ड्यूटी है कि उसे ये काम करना है, लेकिन मैं इससे बोल रहा हूँ कि अगर तूने ये काम किया, या सिमिलर कॉनोटेशन में, सिमिलर एग्जाम्पल्स में, ऐसा ही कुछ मैं उससे बोल रहा हूँ, तो दैट मीन्स एंड दैट विल ऑल्सो इंक्लूड इन क्रिमिनल इंटिमिडेशन। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कि हाँ, इन चीज़ों की वजह से अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके आसपास तो वो क्राइम है, एंड अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो डेफिनेटली रिपोर्ट कीजिए। नाउ क्रिमिनल इंटिमिडेशन एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। दैट मीन्स आप जाके इसकी FIR नहीं करवा सकते हैं। अगर किसी के अगेंस्ट आपको कंप्लेन करनी है इस क्राइम से रिलेटेड, तो आपको डायरेक्टली कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट में आपको एक वकील हायर करना पड़ेगा एंड वहाँ से आपका काम बन जाएगा, राइट। बिकॉज ये वाला क्राइम नॉन कॉग्निजेबल है, इसके लिए वारंट इसके लिए पुलिस वाला यूजुअली कुछ कर सकते नहीं है, दे डू नॉट हैव दैट मच पावर। इन चीज़ों के लिए आप काफ़ी इंपॉर्टेंट। येस, अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, ये केस था विक्रम जौहर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। कोर्ट ने बोली थी कि हाँ, अगर तुम कोई फिल्दी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, फिल्दी लैंग्वेज, तो ये चीज़ क्रिमिनल इंटिमिडेशन के अंदर नहीं आएगी। अगर किसी को तुम गंदी भाषा के लिए यूज कर रहे हो, कोई फिल्दी लैंग्वेज, गाली गलौज कर रहे हो उसके साथ, तो ये एग्जैक्टली क्रिमिनल इंटिमिडेशन के अंदर नहीं आएगी। लेकिन हाँ, अगर तुम उसे धमका रहे हो, तुम उसे धमकी दे रहे हो उसकी प्रॉपर्टी को लेके, उसकी रेपुटेशन को लेके, एंड उससे जुड़ा हुआ कोई भी किसी एक इंसान को लेके, तो डेफिनेटली आईपीसी का सेक्शन 503 जो कि है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, ये ज़रूर अट्रैक्ट होगा। 506 के अंदर पनिशमेंट है इसकी, जो कि 2 साल की है, एंड ये 2 साल की पनिशमेंट एक्सटेंड हो सकती है 7 साल तक। लेकिन कैसे? अगर कोई भी एग्रीवेटेड फॉर्म का ऑफेंस के लिए धमकाया जा रहा है तो डेफिनेटली उसकी जो पनिशमेंट है वो 2 से 7 साल की हो सकती है। इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं कि कोई भी ऑफेंस
तुम धमका रहे हो उसे किसी भी ऑफेंस के लिए जिसकी पनिशमेंट 7 साल से ज़्यादा की है। फॉर एग्जाम्पल तुम धमका रहे हो उसे मारने के लिए कि तूने ये काम नहीं किया तुम तेरे को जान से मार दूंगा, तूने ये काम नहीं किया तो मैं तेरे ये तेरे हाथ और पाँव तोड़ दूंगा। लाइक ये ग्रीवियस हर्ट के अंदर आते हैं एंड डेफिनेटली इसके लिए भी 2 से 7 साल की सज़ा कंप्लीट हो जाती है, राइट। एंड जो भी कोई भी ऐसे क्राइम के लिए तुम धमका रहे हो जिसकी जो पनिशमेंट है नॉर्मली वो लाइफ इम्प्रिजमेंट होती है कि तुम हमेशा जेल में रहोगे या डेथ होती है। ये मोटा मोटा क्रिमिनल इंटिमिडेशन है। आई होप आपको समझ आया होगा ये चीज़। एंड इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट नीचे, और यू कैन सिंपली रीड द बेयर एक्ट। बेयर एक्ट रीड करना लाइक इनिशियली आपको प्रॉब्लम आ सकती है रीड करने में, बट देन वंस यू आर हैबिचुअल ऑफ डूइंग दैट, यू आर डूइंग इट अगेन एंड अगेन, स्टार्ट रीडिंग इट। अगर आप एक सेक्शन भी खोलो इंटिमिडेशन का तो 4-5 वर्ड्स 4-5 लाइन्स का है ये, ठीक। एंड सिंपली इफ यू रीड लाइक whoever like another with any person with reputation, और ये चीज़ें अगर आप पढ़ेंगे सिंपली तो 1-2 बार के अंदर आपको हैबिट आ जाएगी। एंड आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं स्पेशली, कि आपको बेयर एक्ट रीड करने आई, राइट। सो ये 4-5 पॉइंट्स से क्रिमिनल इंटिमिडेशन को लेके। आई होप इट हेल्प्ड and yeah, see you in the next video. Bye.